इसी को कहा गया है कि यह जगत नश्वर है, कोई भी चीजें परमानेंट नहीं है। जो आया है उसको जाना है। जो जीव जन्म लिया वो जीव को जाना निश्चित है। यही विधि का विधान है। जो भ्रम हमारा बचपन की चीजों से लेकर टूट गया कि कंकड़ पत्थर से कुछ नहीं, वही ये हमारा भ्रम है जो हड़पने, समेटने, रुपए पैसा धन बल संपत्ति जो लगाने की हमारी चिंता है, ये भ्रम भी टूटेगा जब हम आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। और यह कुछ लोगों का भ्रम नहीं टूटता जो लालच मानसिकता लेकर फिर से अंतिम सांसों में इन सब चीजों का मन में विचार करते हुए मर जाते हैं। वो फिर पुनः जन्म लेते हैं। जन्म मनुष्य में नहीं लेते, 84 लाख योनियों के किसी भी एक योनि में उनका जन्म होता है। 84 लाख योनियों की कहानी यही है कि जो जैसा कर्म करेगा वो भुगतेगा। 84 लाख योनियां जब झेल लेता है तब मनुष्य को ये जिंदगी मिलती है। यही सबसे बड़ी सोचने और समझने की बातें हैं। इसी पर यह जो आकर्षण की चीजें है वो हमने कहा। अब यह क्यों भ्रम टूटता है उसकी हम व्याख्या करते हैं कि अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? चाहे वह वराह रूप हो, जो राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, वामन अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, कूर्म अवतार हो, वो क्यों हुआ था? जगत को सुधारने, जगत को चलाने, जगत को उद्धार के लिए, कल्याण के लिए हुआ था। कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सौहृद है और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण राग स्वतः मिट जाता है। जो मैंने इतनी जो कहानियां बताई यही चीजें का है कि जो आकर्षण है वो आकर्षण टूटता भ्रम कब है? जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं। यही इस जो अर्थ था उसका समापन है। उसके आगे की चीजें क्या कहते हैं कि जब ऐसे ही रुपयों में आकर्षण होने पर नन्हे कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौनों में कोई महत्व नहीं दिखाई देती, ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपए और सब पदार्थ आकर्षण न रहकर फीके पड़ जाते हैं। इसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। जो भ्रम है, जो डर है, वो भय है, वो कब मिटेगा? जब हमारा इस आकर्षण नश्वर जो चीजें हैं उसके प्रति हमारा दिल मोह जो है वो भंग होगा, तब जाकर ये भ्रम हमारा टूटेगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो केवल हड़पने और चीजों को इकट्ठा करने में ही उसकी मानसिक भावनाएं रहती है। कोई सच्चा मनुष्य जो है वो क्या करता है कि उसके घर संपत्ति बहुत सारे, मगर वो एक अनाथ की भांति, उसको किसी चीज से लोभ नहीं है, किसी चीज से मोह नहीं है। एक ऐसा भी सन्यासी होता है जो बाद में क्या करता है, घर परिवार छोड़कर उस सन्यास धर्म कर लेता है और उसका मोह भंग हो जाता है। उसको ये नहीं है कि भाई उसने अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, जिम्मेदारी से अलग, ऐसा नहीं है। जिसको यह मानसिक भ्रम दूर हो जाएगा कि आखिर इस संसार में जो चीजें हैं उसके प्रति हमारा मोह भंग कैसे हो, यही भक्ति का परम आनंद है। तो यहीं पे आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब भक्तों ने हमें सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।